नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। ये सफर है हमारी धरती के बदलते चेहरे को समझने का, यानी इसकी स्थलाकृतियों का। ये एक ऐसी कहानी है जो सच कहूं तो हमारे पैरों के नीचे हर पल, हर सेकंड लिखी जा रही है। तो चलिए सीधे सवाल पर आते हैं। कभी सोचा है कि ये जो बड़े बड़े पहाड़ हमें दिखते हैं, या वो मीलों तक फैले हुए मैदान और वो गहरी गहरी घाटियां, ये सब आखिर बनती कैसे हैं? बस इसी पहेली को आज हम सुलझाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले चलिए ये समझ लेते हैं कि स्थलाकृति यानी लैंडफॉर्म आखिर होता क्या है। देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये धरती की सतह पर मौजूद कोई भी कुदरती आकार है, चाहे वो ऊंचे ऊंचे पहाड़ हों, सपाट पठार हों या फिर दूर दूर तक फैले हुए मैदान। अब यहाँ से कहानी दिलचस्प होती है। किसी भी लैंडस्केप, किसी भी भूदृश्य को बनाने की कहानी असल में दो बहुत ही शक्तिशाली ताकतों के बीच की एक जबरदस्त जंग है। तो देखिए, इस पूरी कहानी में ना दो मेन कैरेक्टर्स हैं। एक तरफ हैं द बिल्डर्स यानी बनाने वाले। ये वो ताकतें हैं, अंदर जातीय शक्तियां, जो धरती के अंदर से मतलब जमीन को ऊपर की तरफ उठाती हैं, उसे खड़ा करती हैं। और फिर दूसरी तरफ हैं द स्कल्प्टर्स यानी तराशने वाले। ये बाह्यज शक्तियां हैं जो सतह पर लगातार काम करती हैं, उसे काटती छाटती हैं, घिसती हैं और एक नया ही रूप दे देती हैं। तो चलिए कहानी में सबसे पहले मिलते हैं इन बिल्डर से। ये वो ताकतें हैं जो धरती पर बड़े बड़े स्ट्रक्चर खड़ा करने का काम करती हैं। इन बिल्डर्स में दो सबसे बड़े खिलाड़ी हैं। पहला है टेक्टोनिक एक्टिविटी, यानी जब धरती की विशाल प्लेट्स हिलती हैं, खिसकती हैं या टकराती हैं। और दूसरा है ज्वालामुखी गतिविधि, जब जमीन के नीचे से पिघला हुआ गर्म मैग्मा जबरदस्त तरीके से सतह पर बाहर आ जाता है। और पता है, इन ताकतों के काम करने का तरीका भी एकदम कमाल का है। चलिए हिमालय का ही उदाहरण लेते हैं, जो एक वलित पर्वत है। जरा सोचिए, दो बहुत बड़ी बड़ी टेक्टोनिक प्लेट्स हैं जो लाखों सालों से एक दूसरे की तरफ खिसक रही हैं, धीरे धीरे। और फिर जब वो टकराती हैं तो टक्कर इतनी जबरदस्त होती है कि उनके बीच की जमीन किसी कागज की तरह मुड़ जाती है और सीधे आसमान की ओर उठ खड़ी होती है। कमाल है ना? हाँ, पर पहाड़ बनने का ये अकेला तरीका नहीं है। कभी कभी जमीन में दरार पड़ने यानी फॉल्टिंग से ब्लॉक पर्वत बन जाते हैं, जैसे कि सियरा नेवादा। और कभी लावा के एक ही जगह पर बार बार जमा होने से ज्वालामुखी पर्वत बनते हैं, जिसका बेहतरीन उदाहरण है माउंट फूजी। ठीक है, तो बिल्डर्स ने तो अपना काम कर दिया, जमीन को ऊपर उठा दिया। अब मोटापे पर आते हैं द स्कल्प्टर्स यानी तराशने वाले। ये वो बाहरी ताकतें हैं जो धीरे धीरे लेकिन बिना रुके उस उठी हुई जमीन को काटना छाटना शुरू कर देती हैं। ये जो कलाकार हैं, इनके पास 3 मुख्य औजार होते हैं। पहला है क्षरण यानी वेदरिंग, जिससे चट्टानें टूटकर कमजोर पड़ जाती हैं। फिर आता है कटाव या इरोजन, जिसमें पानी, हवा और बर्फ जैसे एजेंट उस टूटे हुए मलबे को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह ले जाते हैं। और आखिर में होता है जमाव यानी डेपोजिशन, जब ये मलबा किसी नई जगह पर जाकर जम जाता है और नए लैंडफॉर्म बनाता है। और मजे की बात यह है कि हर तराशने वाला कलाकार अपनी एक अलग पहचान छोड़ जाता है। जैसे एक तेजी से बहती हुई नदी को देखिए, उसकी सारी ताकत नीचे की तरफ होती है, तो वो चट्टानों को सीधे नीचे की ओर काटती है और नतीजा एक गहरी वी शेप की घाटी। लेकिन जब एक विशाल ग्लेशियर मतलब हजारों टन बर्फ धीरे धीरे किसी बुलडोजर की तरह आगे बढ़ता है, तो वो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को खुरचता हुआ, चौड़ा करता हुआ चलता है। और वो क्या बनाता है? एक चौड़ी यू शेप की घाटी। तो अब जब हम इन बिल्डर्स और स्कल्प्टर्स दोनों को समझ चुके हैं, तो चलिए जरा इस जबरदस्त जंग के जो नतीजे हैं, जो खूबसूरत लैंडफॉर्म्स हैं, उन पे एक नजर डालते हैं। तो देखिए, ये नतीजे हमें हर तरफ दिखते हैं। जब बनाने वाली ताकतें यानी बिल्डर्स हावी होते हैं, तो हमें हिमालय जैसे पहाड़ या दक्कन जैसे ऊंचे पठार देखने को मिलते हैं। और जब तराशने वाली ताकतें यानी स्कल्प्टर्स का पलड़ा भारी होता है, तो वो मलबे को जमा करके गंगा ब्रह्मपुत्र जैसे विशाल और उपजाऊ मैदान बना देती हैं। और हाँ, जहाँ बहुत कम बारिश हो और हवा का कटाव ज्यादा हो, वहाँ बन जाते हैं रेगिस्तान। लेकिन एक जरूरी सवाल ये भी है कि ये जो लाखों सालों से चल रही प्रक्रियाएं हैं, इनका हमारी जिंदगी से क्या लेना देना?
ये हमारे लिए क्यों मायने रखती हैं? असल में इनका हमारी जिंदगी पर बहुत गहरा असर पड़ता है। यही स्थलाकृतियां तय करती हैं कि हमें कीमती खनिज, साफ पानी और घने जंगल कहाँ मिलेंगे। यही हमें खेती करने और अपने घर बसाने के लिए जमीन देती हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, ये हमारे प्लानेट के मौसम से लेकर हमारी अर्थव्यवस्था की बुनियाद तक हर चीज को प्रभावित करती हैं। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या है? यही कि हमारी पृथ्वी की सतह कोई शांत या स्थिर चीज नहीं है। ये तो एक कैनवस की तरह है, एक डायनामिक कैनवस, जिस पर वो बनाने वाले और तराशने वाले कलाकार लगातार अपनी कलाकारी दिखा रहे हैं और इसे हर पल एक नया रूप दे रहे हैं। और अब जाते जाते एक सवाल सबके लिए छोड़ जाता हूँ, जिस पे जरूर सोचिएगा। अपने आसपास देखें, क्या दिखता है? पहाड़, मैदान या शायद समुंदर का किनारा। तो सवाल ये है कि ये जो स्थलाकृति है, ये हमारे जीने के तरीके को, हमारे कल्चर को, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को आखिर कैसे प्रभावित करती है?